अथात्मानकं शिवात्मानकं श्रीरुद्ररूपं ध्यायेत् शुद्धस्फटिकसङ्काशं त्रिनेत्रं पञ्चवक्त्रकं गङ्गाधरं दशभुजं सर्वाभरणभूषितं नीलग्रीवं शशाङ्काङ्कं नागयज्ञोपवेदिनम्। प्रणाम। ओम नमः शिवाय। आज मैं इस हिमालय की पवित्र भूमि के ऊपर बैठा हूँ और यहाँ से जो हमारे जो गुरु हैं, जिन्होंने पहले यहाँ पर तपस्या की है, जो सिद्ध लोग हैं, उनकी तरफ से मैं आप लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ। और इस संदेश की ज़रूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि काफ़ी मैंने लोगों को देखा है अध्यात्म के अंदर, जो गुरु वगैरह है उनको भी मैंने काफ़ी देखा है, लेकिन देखने में यही आया है कि लोग अन्य चीज़ों के अंदर ही, अध्यात्म के अंदर उलझ जाते हैं और उनको ठीक मतलब पता ही नहीं है कि उनको खोज किस चीज़ की करनी है। आज के इस कलयुग के दौर के अंदर यही एक विडंबना है कि हमें पता ही नहीं लग पा रहा है कि हमें करना क्या है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा ही है कि आपको नहीं अगर पता लग पा रहा है कि क्या करना है, तो ऐसे में हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने एक बड़ा ही अच्छा संदेश दिया है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि आपको क्या करना चाहिए। एक एक सिरे से हम सारी बातों को देख लेंगे अध्यात्म के अंदर कि क्या होता है। तो ये आत्म ज्ञान के बारे में है और देख लेते हैं कि ऋषि मुनियों ने क्या कहा है। ऋषि मुनियों ने कहा है कि हर मनुष्य क्या चाहता है, इस दुनिया में जितने भी मनुष्य है क्या चाहते हैं वो। लेकिन ये भी अफसोस की बात है कि अधिकतर मनुष्य तो इतना ध्यान से सोचते ही नहीं है कि वो क्या चाहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बुद्धिमान लोगों ने सोचा है, कुछ महापुरुष हुए हैं, तो उनका ये कहना है कि मनुष्य चाहता है आनंद, सुख की हम प्राप्ति करना चाहते हैं, या हम उसको और लेवल पर ले जाएं तो हम आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं। और आनंद हम क्या चाहते हैं कि हम चाहते हैं परमानेंट आनंद की प्राप्ति करना, क्योंकि जो आनंद परमानेंट नहीं है। अब ऐसा कौन सा आदमी है जो ये कहेगा कि हाँ मुझे थोड़ा सा सुख मिल जाए उसके बाद में थोड़ा सा दुख मिल जाए, ऐसा तो कोई है नहीं। क्योंकि जो बड़े बड़े योगी और जो लोग तपस्या कर रहे हैं भगवान के लिए, वो भी तो यही चाहते हैं कि वो भगवान से मिल जाए या भगवान से उन्हें ज्ञान मिल जाए ताकि वो एक परमानेंट आनंद के अंदर पहुंच जाए। तो कोशिश तो हर कोई उसी के लिए कर रहा है, एक परमानेंट आनंद के लिए हम खोज कर रहे हैं कि हमें एक परमानेंट हैप्पीनेस मिले। तब ऋषि मुनियों ने कहा है कि हर मनुष्य की यही तलाश है और ऐसी तलाश करने के अंदर कोई बुराई नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। अगर आपके मन में भी ये है कि मुझे सुख मिले, मुझे आनंद मिले, तो ऐसा सोचने के अंदर कोई बुराई नहीं है। ये आपका अधिकार है, ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है कि आपको भी आनंद की प्राप्ति हो। जो परमात्मा का जो आनंद सर्वत्र बरस रहा है वो आपको भी प्राप्त हो, ये आपका अधिकार है। लेकिन फिर समस्या कहाँ आ जाती है इस आनंद को प्राप्त करने में? ऋषि मुनियों ने कहा है कि समस्या ये आ जाती है कि हम चाहते हैं तो है परमानेंट हैप्पीनेस, परमानेंट आनंद, लेकिन हम उसको जिन चीज़ों से चाहते हैं वो चीज़ें तो परमानेंट है नहीं, और जो चीज़ स्वयं ही परमानेंट नहीं है वो चीज़ मतलब हमें परमानेंट आनंद कैसे दे सकती है? जो चीज़ खुद ही परमानेंट नहीं रहेगी वो हमें परमानेंट आनंद वो चीज़ कैसे दे देगी? तो इस चीज़ को आप उदाहरण से समझ सकते हैं कि मान लो अगर आपको अपने शरीर से आनंद की प्राप्ति हो रही है, तो ये आप शरीर तो आपको पता है कि हमेशा तो रहेगा नहीं, ये मर मिट जाएगा एक दिन। तो इससे अगर आपको आनंद की प्राप्ति हो रही तो वो तो परमानेंट है नहीं, क्योंकि उससे तो बाद में आपको दुख मिलना ही मिलना है। अगर मैं आपको अपना ही उदाहरण दूं तो वैसे तो मैं आपको काफ़ी कमज़ोर सा लग रहा हूँगा, तपस्या कर करके काफ़ी कमज़ोर हो गया हूँ शारीरिक रूप से देखने में, लेकिन बात क्या है कि अब ये मेरा शरीर है। अगर मुझे इस शरीर से ज़्यादा खुशी मिलने लग जाए कि ओहो मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, तो ये खुशी मेरी परमानेंट तो रहेगी नहीं, क्योंकि अब तो ये जो बाल हैं ये काले दिख रहे हैं और मैं काफ़ी यंग हूँ, तो दिखने में कमज़ोर हूँ, लेकिन मैं इन बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर चढ़ रहा हूँ, नदियों में नहा रहा हूँ, दौड़ सकता हूँ, भाग सकता हूँ, तो मैं बिल्कुल फिट हूँ और एक युवा हूँ। लेकिन अगर परमानेंट खुशी मुझे शरीर से ही मिलने की अगर मुझे उम्मीद हो जाए और मैं इसी में लग जाऊं, तो फिर क्या होगा कि ये बाल भी सफ़ेद हो जाएंगे, ये शरीर भी जर्जर हो जाएगा और फिर मैं इतना ऊंचा चढ़ भी नहीं सकता और ये सब भी नहीं कर सकता। तो अगर इसी से मुझे खुशी मिलेगी तो क्या है, वो खुशी मेरी समाप्त हो जाएगी। और यही आप सबके साथ होगा। अगर आप अपने शरीर को लेकर आपको खुशी है तो वो खुशी आपकी समाप्त हो जाने वाली है। तो इसलिए इस शरीर से आपको खुशी प्राप्त होगी, इस बात को तो भूल ही जाइए, क्योंकि ये परमानेंट नहीं है किसी भी चीज़ का, किसी भी जीव जंतु का शरीर तो परमानेंट है नहीं। उसके बाद में मान लो आपको अन्य लोगों से खुशी मिल रही है, कि अपने माँ बाप से खुशी मिल रही है, अपने प्रेमी प्रेमिका से, अपने दोस्तों से आपको खुशी मिल रही है, लेकिन वो चीज़ें भी परमानेंट नहीं है। आप देख सकते हैं कि माँ बाप भी कब तक आपके साथ रहेंगे, क्योंकि उन्होंने जब जन्म लिया आपने तब अकेले ने लिया और फिर जाना भी आपको अकेले, तो कहीं ना कहीं तो उनसे भी आपका जो साथ है वो छूट ही जाएगा, माँ बाप से भी। तो ठीक है, उनसे प्रेम करने ना करने की बात नहीं है, वो तो अलग मुद्दा है। लेकिन अगर हम उनसे परमानेंट हैप्पीनेस की तलाश करेंगे कि हमें परमानेंट इनसे खुशी मिलती रहे, तो जिस दिन उनका आपसे साथ छूट जाएगा उस दिन वो खुशी भी आपकी समाप्त हो जाएगी।
आपको अगर अपनी प्रेमी प्रेमिका से या अपने दोस्तों से खुशी मिल रही है तो एक दिन तो वो भी नहीं रहेंगे, तो फिर आपको उनसे भी परमानेंट खुशी तो उनसे भी नहीं मिल सकती। अच्छा, आपका मन है, आप अपने मन के अंदर आनंदित होते रहते हैं, मन के अंदर तरह तरह के विचार है, तो हमें लगता है कि हमारे मन के खुश रहने से मान लो हमें परमानेंट सुख मिल जाएगा। लेकिन हम देख सकते हैं कि मन जो हमारा है वह भी कभी एक जैसा तो रहा नहीं है। जब हम बचपन में थे तब हमारा टॉफ़ी खाने का दिल करता था, साइकिल पर घूमने का दिल करता था। अब मान लो कि मन आदमी का बदल गया है, जवानी में बदल जाता है, और जब बुढ़ापा आता है तो उस टाइम आदमी का जो है मन बदल जाता है। तो मन और उसके विचारों से अगर हम ज़्यादा मोह कर लेंगे तो वहाँ भी आपको जो है परमानेंट खुशी तो मिलेगी नहीं, क्योंकि मन है, मान लो अभी आपका सिगरेट पीने में ही आप लग गए तो उसमें क्या है कि मन तो आपका बार बार उस चीज़ के लिए करता रहेगा। आप मन को खुशी अगर रखना चाहोगे, लेकिन उससे फिर आपको परमानेंट हैप्पीनेस तो मिल नहीं सकती है। तो आपका मन भी जो है वो बदलता रहता है और आपको परमानेंट हैप्पीनेस नहीं दे सकता, ये बात है। उसके बाद में अगला नंबर जो है वो आ जाता है आपकी बुद्धि का, यानी कि आपके माइंड का। लेकिन आपकी बुद्धि क्या है, वो भी परमानेंट नहीं है। बुद्धि आपकी एक जैसी नहीं रहती है, वो भी बदल जाती है ना। जैसे केस वगैरह चलते रहते हैं, हम लोगों की खबरें देखते रहते हैं कि आज कहते हैं कि ये दोषी है, फिर कल को सबूत बदल गए, चीज़ें बदल गई, तो फिर हम कहते हैं कि ये दोषी नहीं है। पहले हम कहते हैं कि ये सही है, फिर हम कहते हैं कि ये सही नहीं है। तो क्या हो जाता है कि बुद्धि हमारी बदल जाती है। तो बुद्धि भी हमारी बदल जाती है, तो ऐसे में हमें बुद्धि से भी परमानेंट जो खुशी है वो मिल नहीं सकती। और जो जितनी भी चीज़ें, मान लो आपको लगे कि मेरे पास गाड़ी है तो उससे मुझे खुशी मिल जाएगी, या पैसा है तो उससे मुझे खुशी मिल जाएगी, लेकिन वो चीज़ें भी बदलती रहेंगी। आपको पता है कि वो चीज़ें भी परमानेंट तो रहने वाली है नहीं। तो हमने देखा कि ये जितनी भी चीज़ें हैं इनमें से कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो जब ये चीज़ें परमानेंट नहीं है तो ये आपको खुशी तो दे सकती है, जितना इनका लेवल है, जितनी इनकी वैलिडिटी है, उतनी टाइम तक तो ये चीज़ें आपको खुशी देंगी, लेकिन परमानेंट खुशी ये चीज़ें आपको कभी भी नहीं दे सकती। अब फिर सवाल ये आ जाता है कि हमें ये परमानेंट हैप्पीनेस मिलेगी कैसे। तो ऋषि मुनियों ने कहा है कि परमानेंट हैप्पीनेस उसी चीज़ से मिल सकती है जो समय में परमानेंट है। और परमानेंट क्या है? आत्मा। उन्होंने कहा है कि आत्मा ही नित्य है। तो अगर आपको आत्मा से खुशी मिलने लग जाए तो वो खुशी आपकी कभी भी समाप्त नहीं होगी, वह नित्य ही रहेगी, क्योंकि आत्मा परमानेंट है। तो ऋषि मुनियों ने तो इतना ही कहा है कि आत्मा के साथ जुड़ने पर ही आपको जो है परमानेंट हैप्पीनेस मिलेगी, अन्य किसी चीज़ों से नहीं मिलेगी। तो अब ये आत्मा क्या है, चलो इसके बारे में भी एक लंबी बात हो जाती है, आत्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान की। उसके ऊपर तो अलग से एक सीरीज ही बनानी पड़ेगी वीडियो की, वो हम बाद में कभी बनाएंगे। लेकिन फिर भी अब इस वीडियो को आपने इतना देखा है तो थोड़ी सी तो मैं विवेचना जरूर करना चाहूँगा आत्म तत्व के बारे में कि ये आत्मा क्या है, इसकी आप पहचान कैसे करेंगे, क्योंकि तभी तो आप इसके साथ जुड़ेंगे। तो चलिए एक एक करके इस चीज़ को देख लेते हैं। आत्म तत्व की जहाँ तक बात की जाए तो जो सब कुछ यहाँ पर है वो सब आत्मा ही है। यह संपूर्ण जगत, वो कहते हैं कि आत्मा नर्तक है, आत्मा का नृत्य ही यह संपूर्ण जगत है। आत्मा एक ही है और वह एक जैसी ही रहती है। लेकिन जैसे नृत्यकार की जो नृत्य करते वक्त उसकी फॉर्म बदल जाती है, तो वैसे ही आत्मा के ये जो है रूप ऊपर से बदल जाते हैं, लेकिन आत्मा एक ही रहती है। तो उस आत्मा के बारे में हम देखते हैं। और वह आत्म तत्व आपके इस शरीर के अंदर ही है, अंदर बाहर सब कुछ है। तो उसकी आप पहचान कैसे करोगे? तो उसके बारे में एक तो ऋषि मुनियों ने कहा है कि वह परमानेंट है। तो आप पहचान कर लीजिए कि जो चीज परमानेंट है आपके अंदर वही आत्मा है। अब आपके अंदर है क्या क्या? ये एक तो शरीर ही हो गया, लेकिन हमने देख लिया कि शरीर तो परमानेंट है नहीं, यानी कि शरीर तो आत्मा नहीं है, कम से कम एक बार के लिए देखा जाए तो। उसके बाद में हमने देखा कि मन भी हमारा जो है वह भी परमानेंट नहीं है। हमारी जो बुद्धि है, विचार है, या जो भी चीज़ें हैं वो भी परमानेंट नहीं है। तो फिर परमानेंट इस शरीर के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जिसे हम आत्मा कह सकते हैं? तो परमानेंट इस शरीर के अंदर उन्होंने कहा है कि चेतना परमानेंट है। और चेतना क्या है? जो अनुभव करने वाली है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरे अंदर चेतना है, यानी कि मेरे अंदर एक होश है, मेरे अंदर एक बोध है कि मैं चीज़ों को जान रहा हूँ, मैं चीज़ों को सुन रहा हूँ, मैं चीज़ों को अनुभव कर रहा हूँ। तो ये जो अनुभव करने वाला मैं हूँ ना, वही मेरा आत्म स्वरूप है। वह सदा एक जैसा ही रहता है। और वह सदा एक जैसा कैसे रहता है वो आप देख सकते हैं कि जब आप छोटे बच्चे थे तब भी आप चीज़ों को देख तो रहे ही थे। अगर जब आप छोटे थे तब आपके सामने मान लो नरेंद्र मोदी आ जाता, तब देख तो आप तब भी उसको लेते, और अब भी आप उसको उस चीज़ को वैसा ही देख पा रहे हैं। यानी कि जो देखने वाला आपके अंदर है वो तो एक ही था, वही आपका जो है बचपन के अंदर भी वही देखने वाला एक जैसा ही था, अब जवानी के अंदर भी वही है और बुढ़ापे में भी वही रहेगा। तो जो देखने वाला है ना वो एक परमानेंट है, वह आपके अंदर रहता ही रहता है। अच्छा,
जब आप नींद के अंदर चले जाते हैं तब उसमें भी आपका मन बदल जाता है, बुद्धि और कई तरह की चीज़ें। लेकिन आप देखते हैं कि जो देखने वाला है ना, जो अनुभव जो इस जीवन का मैं अनुभव कर रहा हूँ, जागने के अंदर, सपने के अंदर भी अनुभव करने वाला तो रहता है, गहरी नींद के अंदर भी जो अनुभव करने वाला है, जो दृष्टा है, वो तो वैसा का वैसा ही रहता है। तब क्या है कि कोई चीज़ हमारे माइंड में एक्सपीरियंस करने के लिए कुछ होता नहीं है, तो वो तो देखता ही रहता है। तो वो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक और वहाँ पर भी वो देखता ही रहेगा। और जो हमारी नींद है, जागृति है या सुसुप्ति है, इन अवस्थाओं को भी जो देखता रहता है, तो वो चीज़ क्या है, परमानेंट ही है। आप देख सकते हैं कि जो आपका जो जानने वाला पार्ट है ना, वो हमेशा परमानेंट ही रहता है, इसमें तो कोई संदेह की बात ही नहीं है। आप अभी और इसी वक्त देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद में ध्यान की उच्च अवस्थाओं में जो लोग पहुंचे हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि आदमी अपने शरीर से बाहर निकल जाता है। और जब वो अपने शरीर से बाहर निकल जाता है तो शरीर तो जो है वो यहीं पर रह जाता है, लेकिन वो बाहर से भी देखता ही रहता है। तो इसको भी जब लोगों ने अनुभव कर लिया, यानी कि देखने वाला इस शरीर के बिना भी एग्जिस्ट करता है। और जो लोग पुनर्जन्म और उनकी बातें बताते हैं, तो उनकी बातों में भी सच्चाई ही है, कोई झूठ तो उन बातों में है नहीं। तो जो पिछले जन्म से इस जन्म के अंदर आ गए और इसके बाद में भी जो लोग कई बार नियर डेथ एक्सपीरियंस में भी बताते हैं कि कैसे वो इस शरीर से बाहर निकलकर फिर से वापस इस शरीर के अंदर आ गए। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जो देखने वाला है वो इस जन्म से पहले भी था और इस जन्म के बाद में भी वह रहने वाला है। नींद में भी रहता है, जागृति में भी रहता है, हर समय रहता है, बचपन में भी था, जवानी में भी है, बुढ़ापे में भी रहेगा। तो वह चीज़ परमानेंट है। और अगर आपको लगता है किसी भी नज़रिए से कि जो देखने वाला और अनुभव करने वाला है वह परमानेंट नहीं है, तो आप वो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि वो कैसे परमानेंट नहीं है। तो वो चीज़ है परमानेंट है। और जैसे जैसे आप उसके साथ जुड़ते जाओगे, एकदम से अब मेरी वीडियो को देख लेने से आत्मज्ञान नहीं होता है। उसको क्या है कि आपको ज़िंदगी के अंदर जैसे जैसे धीरे धीरे आप उसके साथ जुड़ते जाओगे, बाहरी चीज़ों को आप छोड़ते जाओगे कि मैं तो देखने वाला हूँ, तो आप उस आनंद के अंदर डूबते जाओगे। तो वैसे वैसे आप उस आत्मज्ञान के अंदर समाहित होते जाओगे। तो यहाँ पर मेरा प्रयास इतना ही है कि कम से कम आपको एक सही मार्ग तो मिले कि आपको किसके साथ जुड़ना है, आपको किस चीज़ की तलाश करनी है, कि परमानेंट चीज़ क्या है। आपको एक सोचने और विचारने का नज़रिया दिया है, तो उसके लिए थोड़ी सी बात की है। तो हमने कहा कि जो परमानेंट है वह आत्मा है, लेकिन उसके अलावा जो स्वरूप बदल रहे हैं, जो ये शरीर है, मन है और ये सब चीज़ें हैं, वो भी सब आत्मा ही है। लेकिन उसके लिए हमें फिर से एक अलग एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, पहले अंदर की और फिर बाहर आने की। तो वो तो हम धीरे धीरे जब ब्रह्म ज्ञान इत्यादि की बात करेंगे तो उनमें जिक्र करेंगे। एक बार के लिए आपको कुछ ना कुछ अंदाजा तो हुआ ही होगा कि आत्मा क्या है, तो उसके साथ जुड़ना है। तो जो मैं हूँ, ये विचार है ना कि मैं हूँ अलग से, ये विचार भी दूर हट जाता है, ये विचार भी नहीं है। तो सिर्फ एक जो प्योर चैतन्य है वही आपका परमानेंट है, नित्य सनातन है। तो उसी को आत्मा कहा गया है। तो उसके बारे में आपको सोचना चाहिए और उससे जुड़ना चाहिए, ताकि आप अध्यात्म के अंदर इधर उधर ज़्यादा भटके नहीं। ओम नमः शिवाय।